डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैथ के होमवर्क के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। बच्चों, ये जो आपको होमवर्क मिला ये आपको 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का मिला हुआ है। ये सारा होमवर्क आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आओ बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों, 2 टाइप के रेशनल नंबर होते हैं हमारे: टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग टाइप रेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों आओ इनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है बच्चों हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप रेशनल नंबर। बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद एक निश्चित पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट यानी ख़त्म कर जाते हैं, जैसे 0.375, 0.104, 0.0875, 23.3408 एट्सेट्रा। बच्चों, जैसे इसमें एग्जांपल दिए हैं आपको 0.375, इसमें बेटा 5 के बाद कोई डिजिट नहीं, 0.104 में 4 के बाद कोई डिजिट नहीं, 0.0875 में 5 के बाद कोई डिजिट नहीं और 23.3408 के बाद कोई डिजिट नहीं। तो बच्चों ये कैसे नंबर हो गए हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप रेशनल नंबर। अब बच्चों ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर पी और क्यू क्या हमारे को प्राइम नंबर हैं और क्यू की वैल्यू क्या नहीं है, 0। तो बच्चों इस केस में जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, क्यू के 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होंगे। नेक्स्ट जो हमारा रेशनल नंबर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग टाइप रेशनल नंबर। बच्चों ये वो रेशनल नंबर हैं जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक निश्चित अंतराल के बाद या फ्रीक्वेंसी के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, जैसे 0.33, 7.478, 478, 0.98 बार एट्सेट्रा। बच्चों जैसे फर्स्ट एग्जांपल में दिया 0.33। बच्चों इस केस में डॉट डॉट लगाए हुए बाद में इसका ये डॉट हमें ये बता रहे हैं कि ये जो 0.33 है ऐसे ही रिपीट करता जा रहा है, फिर से 3 3 3 3 3 ऐसे ही ख़त्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट को जो एग्जांपल है उसके बाद पॉइंट के बाद 478, फिर से 478, फिर से डॉट डॉट का मतलब है कि ये इसी सीरीज में रिपीट हो रहे हैं। फिर से 478 आएगा, फिर से 478, 478, 478 ऐसे ही चलता जाएगा। बच्चों 0.98 बार। बच्चों यहाँ पर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जिस भी डिजिट के ऊपर बार है वो डिजिट सेम रिपीट उसी तरीके से रिपीट होगी। जैसे यहाँ 9 और 8 के ऊपर बार है तो फिर से 98, 98, 98, 98 ऐसे चलता जाएगा। बच्चों ये भी रेशनल नंबर है तो इसको भी मैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूँ और क्यू की वैल्यू यहाँ क्या नहीं होगी, 0। लेकिन इस केस में बच्चों जो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू के वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं होंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आओ नेक्स्ट। अब बच्चों ये कुछ थ्योरम दी हुई हैं मैथ की जो हमें स्टेटमेंट इनकी याद करनी है। आओ इनको एक एक करके रीड करते हैं। थ्योरम 1.5, इफ ए रेशनल नंबर x whose decimal expansion terminate then x is equal to p by q where p and q are co-prime and prime factor of q is in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m where n and m are non-negative integers। बच्चों ये कह रहा है यदि कोई रेशनल नंबर x जिसके डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाते हैं, तब x इज इक्वल टू पी बाई क्यू एक ऐसा नंबर होगा जहाँ पर p और q को प्राइम होंगे और जो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू के वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होंगे और n और m की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट थ्योरम 1.6, इफ a rational number x equal to p by q such that prime factor of q is in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m where n and m are non-negative integers then x as terminating decimal expansion। बच्चों यदि कोई रेशनल नंबर x इज इक्वल टू पी बाई क्यू इस तरीके का है कि क्यू के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हैं, जहाँ पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब उस रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेट होंगे। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इसको ध्यान से करना। इसकी स्टेटमेंट का हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने में यूज करेंगे। नेक्स्ट, if a rational number x equal to p by q such that prime factor of q is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m then x has non-terminating decimal expansion। बच्चों यदि कोई रेशनल नंबर x p by q इस तरीके का है कि उस q के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तब x के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेट होंगे। तो बच्चों आओ नेक्स्ट, बच्चों यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.4 शुरू हो रही है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना भाग किए हुए हमें बताना है कि नीचे दिए गए रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं। तो बच्चों ये सारे हमें इतना तो कह दिया क्वेश्चन में कि ये रेशनल नंबर है। तो आओ इनको इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13/3125 13/3125। आओ इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 13/3125 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे 3125। अब हमने 3125 इसके प्राइम फैक्टर किए। अब बच्चों प्राइम फैक्टर जब भी आप करो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करोगे, केवल प्राइम नंबर लोगे और कोई नहीं। जैसे सबसे पहला हमारा है फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, लेकिन 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हम 2 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, उस केस में रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा, इसलिए उसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है हमारा 5, अब ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होने के बाद जो आंसर आया उसको हमने यहाँ नीचे लिख दिया 625। फिर से 5 से डिवाइड किया, जो आंसर आया वो नीचे लिख दिया 125। फिर से 5 से डिवाइड करें तो 25 आएगा, फिर से 5 पे तो 5 आ जाएगा और फिर से 5 पे 1। तो बच्चों हमने 3125 के प्राइम फैक्टर देखे हैं, वो किस रूप में आ रहे हैं, 5 × 5 × 5 5 5। तो बच्चों इसके जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे आए, 5 की पावर 5। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि जो इसके प्राइम फैक्टर हैं, जो बच्चों क्यू के प्राइम फैक्टर हैं वो किस रूप में है, 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5 के रूप में है। इसके रूप में है बच्चों, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ से हमने एक चीज़
नोट की कि ये जो 5 की पावर 5 है ये 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 के रूप में है। यानी यहाँ से हमने देखा कि जो क्यू के प्राइम फैक्टर 3125 के वो 5 की पावर m के रूप में है। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप का रेशनल नंबर है। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, अब वो देख लेते हैं। आओ एक बार। सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 3125 इज इन दी फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से फर्स्ट का सेकंड पार्ट 17/8 रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा, 8 के प्राइम फैक्टर किए तो ये क्या आ गया हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3। अब यहाँ पर इस केस में बच्चों 5 की पावर 0 हो रही है। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर क्या होती है 0। तो ये भी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। तो इसके भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेट होंगे। अब इसकी स्टेटमेंट नीचे कैसे लिखनी है वो देखो। सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, सो इट हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट का थर्ड पार्ट 64/445 रेशनल नंबर है। तो इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे और क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 455। जब इसके हमने यहाँ से प्राइम फैक्टर किए तो वो क्या निकल के आई 5 इंटू 7 इंटू 13। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि इसके प्राइम फैक्टर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 भी प्राइम फैक्टर के रूप में आ रहे हैं। तो इसलिए ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग टाइप रेशनल नंबर। अब इसकी स्टेटमेंट नीचे देखो कैसे लिखनी है बच्चों। सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 455 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन 7 एंड 13 एज प्राइम फैक्टर, so it has not terminating decimal expansion। नेक्स्ट बच्चों ये दिया हुआ हमें क्वेश्चन फर्स्ट का सेवन्थ पार्ट 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब बच्चों ये भी अगर रेशनल नंबर तो इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा। जब इसके हमने प्राइम फैक्टर किए, अब प्राइम फैक्टर तो इसके ऑलरेडी दे रखे हैं हमें 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब बच्चों इस केस में भी क्यू के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया 7 भी प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया। तो इसके भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या होंगे नॉन टर्मिनेट होंगे। तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज़ नॉट in the form 2 की पावर n into 5 की पावर m, because it also contains 7 as prime factor, so it has not terminating decimal expansion। next अब जो ये फर्स्ट का 10th पार्ट बच्चों में दिया हुआ 77/210 ये एक रेशनल नंबर दे रखा है। हमें बताना है इसमें भी कि इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये इसको हम 77/210 को हम 7 से डिवाइड करके इसको को प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक कर लेंगे, ऊपर भी 7 से डिवाइड करके और नीचे भी 7 से डिवाइड करके। जब ऊपर हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 11 और नीचे क्या आ गया 30 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के रूप में। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हमारी 30। जब हमने इसको 30 के प्राइम फैक्टर किए तो ये हमारे क्या निकल के आई 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ से भी हमने देखा कि जो प्राइम फैक्टर है वो क्यू के वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें 3 भी प्राइम फैक्टर के रूप में आ रहा है। तो इसके भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेट हो जाएंगे। Since the prime factor of Q is not
in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m because it also contain 3 as prime factor. So 17 by 210 is not terminating decimal expansion type rational number. तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों नीचे कुछ नोट में दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4th 8th 9th ये पार्ट नंबर 10 के सिमिलर है, अपने आप इसको आपने करना है। पार्ट नंबर 5th वो सिमिलर है 1 के, इसे अपने आप करना है। और पार्ट नंबर 6 वो सिमिलर है 7th के, इसे अपने आप आपको करना है। नेक्स्ट, write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1. above which have terminating decimal expansion. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर थे उनकी डेसिमल एक्सपेंशन को हमें लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था 13/3125, इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन थे वो टर्मिनेट हो रहे थे। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को यानी 13 को किससे डिवाइड करना है, 3125 से। तो 13 को अंदर लिखा, 13 को हमने अंदर लिखा। और 3125 बच्चों इसमें 4 डिजिट है लेकिन यहाँ पर 2 ही डिजिट है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाकर सबसे पहले ये कितने पर गया बच्चों, 0 पर। जब 0 माइनस किया 13, अब कोई डिजिट नहीं थी तो हमने 0 लगाई, उतारी, पॉइंट लगाया, फिर से 0 पर गया, फिर 1300 अभी भी छोटा है ये, फिर से 0 पर। और इस तरीके से हमने इसको जब डिवाइड किया फिर ये गया 4 पर, फिर 1 6। तो इस तरीके से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 0.00416। इसी तरीके से बच्चों इसका ये 17/8 भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। 17 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। ऐसे ही ये 15 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1600 से। तो डिवाइड करने पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 0.009375। तो बच्चों इसके ये सारे पार्ट्स एक जैसे ही आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? तो बच्चों ये कह रहा है जो ये नीचे नंबर दे रखे हैं हमें 3 नंबर, इनके डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं रियल नंबर्स के। हमें हर एक केस में ये बताना कि वो रेशनल है या नहीं है। अगर वो रेशनल है और वो p by q के रूप में है तो हमें क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना कि वो किस रूप में होंगे। तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 43.123456789। बच्चों ये नंबर दिया हुआ है। अब बच्चों आप देख रहे होगी 9 के बाद कोई डिजिट ना तो रिपीट हो रही है ना इसके बाद डॉट डॉट है, तो 9 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रही। तो इसको कैसे चेक करेंगे, 43.123456789। बच्चों इसमें कोई भी अगर मान लो एक, अब इसमें ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रही है और ना ही इसमें कोई डिजिट आगे आ रही है, तो ये कैसा रेशनल नंबर होगा हमारा, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप रेशनल नंबर। तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंस दिस नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, सो दिस इज ए रेशनल नंबर ऑफ p by q फॉर्म एंड q इज equal to 2 की पावर n into 5 की पावर m. The prime factor of q will be either 5 or 2 or both. तो बच्चों यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो इस नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहे हैं।
तो ये एक रेशनल नंबर है पी बाई क्यू फॉर्म का। और यहाँ पर जो क्यू के फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होंगे। तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर हैं वो या तो 5 हो सकता है या 2 हो सकता है या फिर हो सकता है कि दोनों ही आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 0.120 1200 1200 120000 4 टाइम्स 0। तो बच्चों अब हमें इसके बारे में बताना कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। अब बच्चों यहाँ से आप देख रहे होंगे कि पहले तो आया पॉइंट के बाद 120, फिर से 120 रिपीट नहीं हो रही है, यानी से ये रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन इनके जो ऑर्डर है यानी इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं है। जैसे पहले तो 12 फिर 012, यानी ये कब रिपीट हुआ, पहले तो 3 डिजिट के बाद, फिर 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, फिर 5 डिजिट के बाद। तो ऐसे कोई ये एक सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं है। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिक्योरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज नॉट रेशनल। तो बच्चों यहाँ से हम इसको लिख देंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट हो रहे और ना ही रिक्योरिंग है, तो गिवन नंबर है वो रेशनल नहीं है। नेक्स्ट 43.123456789। बच्चों इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जितने भी नंबर है बार के नीचे जितने भी नंबर हैं डिजिट्स वो सारे रिपीट होंगे और इसी ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये सारा ये जो नंबर होगा हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिक्योरिंग टाइप रेशनल नंबर होगा। तो इसको लिखें कैसे, देखो, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग, द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर ऑफ फॉर्म p बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। तो बच्चों ये कह रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है नंबर के ना तो टर्मिनेट होंगे और ना तो टर्मिनेट होंगे लेकिन रिक्योरिंग होंगे, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होंगे। तो गिवन नंबर जो होगा वो p बाई क्यू के रूप में होगा और क्यू जो होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं होगा, यानी क्यू के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर आएगा। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है और इसको समझना है। थैंक यू।